तीन तीर, बस तीन। और इन तीन तीरों में इतनी शक्ति थी कि पूरा महाभारत युद्ध एक पल में समाप्त हो सकता था। लेकिन सवाल यह है, अगर ये योद्धा कर्ण के सामने खड़ा हो जाता तो क्या होता? कुरुक्षेत्र, वो भूमि जहां इतिहास का सबसे भयानक, सबसे विशाल और सबसे दर्दनाक युद्ध लड़ा गया था। लाखों मशालों की रोशनी में दो महासेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और हवा में सिर्फ एक ही बात थी, विनाश। इस महायुद्ध से बहुत पहले एक शांत नदी की धारा में एक टोकरी बह रही थी। उस टोकरी में एक नवजात शिशु था, जिसके शरीर पर जन्म से ही सोने का कवच था। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये था कर्ण। उस दिव्य कवच को देखकर हर कोई चकित हो जाता। ये कोई पहना हुआ कवच नहीं था, ये उसके शरीर का हिस्सा था, उसकी त्वचा से जुड़ा हुआ, उसके दिल की धड़कन के साथ चमकता हुआ। ये था सूर्यदेव का आशीर्वाद, जन्म से पहले ही दिया हुआ। एक साधारण महिला ने उस टोकरी को नदी से उठाया, राधा, एक सारथी की पत्नी। उसने उस चमकते बच्चे को अपने सीने से लगाया और उसी पल से कर्ण की एक नई जिंदगी शुरू हुई। एक ऐसी जिंदगी जो महानता और दर्द का मिश्रण बनने वाली थी। कर्ण की कहानी शुरू होती है एक झूठ से। जब उसने महान गुरु परशुराम के आश्रम में प्रवेश मांगा तो उसने कहा कि वो एक ब्राह्मण है। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे और कर्ण ने वो झूठ बोला, क्योंकि सच बोलने पर उसे हमेशा दरवाजा दिखाया जाता था। लेकिन उस झूठ के पीछे एक जलती हुई आग थी। कर्ण को किसी ने स्वीकार नहीं किया था, न दरबार ने, न समाज ने, न गुरुओं ने। हर जगह से ठुकराया गया एक युवक अपनी महानता साबित करने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। और जब कर्ण ने अभ्यास शुरू किया तो उसने जो किया वो किसी भी सामान्य शिष्य से बिल्कुल अलग था। मूसलाधार बारिश में, तपती धूप में, अंधेरी रातों में वो निरंतर धनुष उठाता रहा। उसकी उंगलियां घायल होती थीं, लेकिन वो रुकता नहीं था, क्योंकि रुकना उसके लिए मृत्यु के समान था। फिर एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक दैत्याकार कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण 1 इंच भी नहीं हिला, क्योंकि अगर वो हिलता तो गुरु की नींद टूट जाती, और गुरु की नींद से बढ़कर कोई चीज नहीं थी उसके लिए। जब परशुराम उठे और घाव देखा तो वे समझ गए, कोई ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता, ये योद्धा है। और उनकी आंखों में जो भाव आया वो था क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी जलती हुई निराशा। उनके सबसे प्रिय शिष्य ने उन्हें धोखा दिया था। परशुराम के होठों से निकले शब्द एक शाप बन गए। उन्होंने कहा, जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी क्षण तुम सब भूल जाओगे। सोचिए, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में, सबसे महत्वपूर्ण पल में तुम्हारा अपना ज्ञान ही तुम्हें छोड़ देगा। इसके बावजूद कर्ण ने दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा साबित की। एक भव्य प्रतियोगिता में जब पूरा दरबार उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहा था, कर्ण अकेला खड़ा था। उस विशाल रंगभूमि में हजारों लोगों के बीच वो योद्धा जिसे दुनिया ने कभी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन देखो उसकी आंखें, जब हजारों लोग उसे नीचा दिखा रहे थे, तब भी वो आंखें झुकी नहीं। वे न टूटी न झिझकी, वे और गहरी और मजबूत होती चली गईं। यही था कर्ण का सबसे बड़ा हथियार, उसकी अटूट आत्मा। और तभी एक राजकुमार आगे आया, दुर्योधन। उसने कर्ण को गले लगाया, उसे अंग देश का राजा बनाया और दुनिया के सामने कहा, ये मेरा मित्र है। इस एक पल ने कर्ण की जिंदगी बदल दी, और इसी एक पल की वजह से कर्ण ने वो सब किया जो आगे उसे करना पड़ा। अब एक और कहानी शुरू होती है, एक अलग योद्धा की। एक घने जंगल में एक युवा लड़का धरती पर घुटने टेक कर बैठा था। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, दैवीय शक्ति प्राप्त करना। ये था बर्बरीक, भीम का पोता, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति की कल्पना करना भी मुश्किल है। बर्बरीक की तपस्या इतनी कठोर, इतनी गहरी थी कि स्वयं देवी प्रसन्न हो गईं, और एक दिव्य प्रकाश के स्तंभ में एक दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई। बर्बरीक के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, क्योंकि जो वो देख रहा था वो किसी मनुष्य के लिए देखना संभव नहीं था। देवी ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण दिए, लेकिन ये कोई साधारण तीर नहीं थे। पहला, जिसे निशाना बनाना हो उसे चिन्हित करता था। दूसरा, जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित करता था। तीसरा, जो चिन्हित था उसे पूरी तरह नष्ट कर देता था। 3 तीर और पूरी सेना का अंत। बर्बरीक उस जंगल से निकला तो ऐसे जैसे कोई तूफान चुपचाप चलता है। पेड़ झुकते थे, पक्षी चुप हो जाते थे और हवा रुक जाती थी। वो अभी भी एक युवा लड़का दिखता था, लेकिन उसकी पीठ पर बंधे 3 तीर बता रहे थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। इधर कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा था, एक ऐसे राजा के साथ जिसने उसे उस वक्त अपनाया जब दुनिया ने उसे ठुकरा दिया था। कर्ण जानता था कि धर्म पांडवों की तरफ है, लेकिन उसकी निष्ठा वो मित्रता की ओर थी, और इस चुनाव ने उसकी नियति तय कर दी। कर्ण का कवच, वो दिव्य सोने का कवच जो उसके जन्म से उसकी त्वचा का हिस्सा था, जब वो उसे छूता था तो एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती थी। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं था, ये उसके पिता सूर्यदेव का आलिंगन था, और जब तक ये था कोई उसे हरा नहीं सकता था। लेकिन एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया। देखने में साधारण, लेकिन वास्तव में वो देवराज इंद्र थे। वे अर्जुन की जीत सुनिश्चित करना चाहते थे, और उन्हें पता था जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल हैं, अर्जुन कभी जीत नहीं सकता। इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगे दान में,
और कर्ण ने दे दिए, अपनी त्वचा से उखाड़कर अपने खून से लथपथ हाथों से, क्योंकि कर्ण के लिए दान का वचन किसी भी कीमत से बड़ा था, यहां तक कि अपनी जान की कीमत से भी। इंद्र अपराध बोध से भर गए। एक महान योद्धा ने जानते हुए भी अपनी जान का सौदा कर दिया था, बिना किसी शिकायत के। इंद्र के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने वो कवच उठाया, लेकिन कर्ण वो खाली हाथ घायल सीने के साथ शांत खड़ा था। इंद्र ने उसे शक्ति अस्त्र दिया, एक ऐसा हथियार जो किसी को भी एक बार में नष्ट कर सकता था, लेकिन शर्त थी, ये केवल एक बार उपयोग होगा। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा, ये उसका आखिरी सुरक्षित पत्ता था। विजय धनुष, परशुराम का धनुष जो पहले भगवान शिव का था। इस धनुष को देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के हाथ कांपते थे, और ये धनुष कर्ण के पास था। इसका हर बाण अचूक था, इसकी हर टंकार एक संगीत था जो मृत्यु गाती थी। अब बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक साधारण ब्राह्मण मिला, लेकिन जो साधारण दिख रहा था वो था श्री कृष्ण, जो सबसे पहले ये देखना चाहते थे कि इस युवा योद्धा की शक्ति वास्तव में कितनी है। कृष्ण ने परीक्षा ली। उन्होंने कहा, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक तीर से चिन्हित करके दिखाओ। बर्बरीक मुस्कुराया। उसने पहला तीर उठाया, लाल चमकता हुआ, और उसे धनुष पर चढ़ाया। तीर छूटा और एक पल में वो हजारों प्रकाश किरणों में बदल गया। हर किरण एक पत्ते को चिन्हित करती चली गई, एक भी नहीं छूटा। ये कोई जादू नहीं था, ये था दैवीय शक्ति का वो रूप जिसे देखकर देवता भी चकित हो जाते थे। लेकिन कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, और बर्बरीक के तीर की एक किरण धीरे धीरे अटल गति से कृष्ण के पैर की ओर बढ़ने लगी। तीर जानता था, तीर ने ढूंढ लिया। कृष्ण ने अपना पैर उठाया, वो पत्ता चिन्हित था। कृष्ण के चेहरे पर एक बारीक सी मुस्कान आई, और उस मुस्कान में छुपी थी एक गहरी चिंता, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था ये योद्धा वो सब कुछ कर सकता है जो उसने कहा था। कृष्ण की आंखें एक पल के लिए बदल गईं। उनमें जो दिखा वो कोई साधारण बुद्धि नहीं थी, वो थी ब्रह्मांड की अनंत दृष्टि। और उन्होंने तय कर लिया, बर्बरीक इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। बर्बरीक कुरुक्षेत्र की ओर चल रहा था। दोनों तरफ लाखों सैनिक, हाथी, रथ, और बीच में ये अकेला युवा योद्धा जिसके 3 तीर पूरी दुनिया को बदल सकते थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी राह में भगवान स्वयं खड़े होने वाले हैं। कृष्ण उसके रास्ते में आ गए। एक हाथ उठाया, रुको। बर्बरीक रुक गया, और दोनों के बीच एक मौन छा गया जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली युवा योद्धा, दूसरी तरफ स्वयं ईश्वर। जब कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर दान में मांगा तो बर्बरीक के चेहरे पर भावनाओं की एक बाढ़ आई, आश्चर्य, समझ, शांति और अंत में पूर्ण समर्पण। उसने एक भी सवाल नहीं किया, क्योंकि जब भगवान मांगते हैं तो सवाल नहीं होते। और तब कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। वो साधारण ब्राह्मण एक पल में बदल गया, और उस दिव्य प्रकाश में जो प्रकट हुआ उसे देखकर बर्बरीक के घुटने झुक गए, आंखें भर आईं। वो समझ गया, ये परीक्षा नहीं थी, ये नियति थी। बर्बरीक की तलवार उठी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अटूट भक्ति थी। और उस भक्ति ने उसे वो शक्ति दी जो किसी भी योद्धा को कभी नहीं मिलती, खुद के लिए सब कुछ छोड़ देने की शक्ति। कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए सिर को एक पहाड़ी की चोटी पर रखा, और उस सिर की आंखें खुली रहीं, क्योंकि बर्बरीक ने एक आखिरी इच्छा मांगी थी, मुझे पूरा युद्ध देखने दो। कृष्ण ने मान लिया, और इस तरह बर्बरीक बना इतिहास का सबसे असाधारण साक्षी। उस पहाड़ी की चोटी से जो दृश्य दिखता था वो किसी भी जीवित इंसान ने नहीं देखा। नीचे लाखों सैनिक, सैकड़ों हाथी, हजारों रथ, और ऊपर एक सिर जो सब देख रहा था, शांत, अटल, सब जानते हुए। युद्ध के मैदान में कर्ण अपराजेय था। उसका रथ जब चलता था तो धरती कांपती थी। विजय धनुष की टंकार से सैनिकों के दिल दहल जाते थे। कर्ण, वो योद्धा जिसे दुनिया ने ठुकराया था, आज उस दुनिया का सबसे भयावह योद्धा बन चुका था। और फिर वो रात आई जब कर्ण ने शक्ति अस्त्र का उपयोग किया। वो चमकता हुआ सांप जैसा हथियार रात के आसमान में छोड़ा गया। उसकी रोशनी से पूरा कुरुक्षेत्र जगमगा उठा। लेकिन ये तीर अर्जुन के लिए नहीं था। घटोत्कच, भीम का वो विशालकाय पुत्र जो रात की लड़ाई में कौरव सेना को तबाह कर रहा था, शक्ति अस्त्र का शिकार बना। उसका विशाल शरीर पहाड़ की तरह गिरा, जमीन कांपी, और कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कर्ण के चेहरे पर खुशी नहीं थी, उसकी आंखों में एक गहरा पश्चाताप था। वो जानता था उसका सबसे कीमती हथियार अभी खर्च हो गया। अर्जुन के लिए बचाया हुआ तीर आज किसी और के लिए लग गया, और अब वो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर था। सोचो, किस्मत ने कर्ण के साथ क्या किया। एक के बाद एक उसकी हर शक्ति छिनती चली गई। परशुराम का शाप, कवच कुंडल का दान, शक्ति अस्त्र का उपयोग, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जानबूझकर उसे निहत्था कर रही हो, एक एक करके। अब सोचो, अगर कर्ण और बर्बरीक का सीधा मुकाबला होता। एक तरफ कर्ण का पूरा शस्त्रागार, ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, नागास्त्र, विजय धनुष, दूसरी तरफ सिर्फ 3 तीर।
तो क्या इन 3 तीरों के सामने वो पूरा शस्त्रागार कुछ काम आता? जवाब चौंकाने वाला है। बर्बरीक के 3 तीरों का कोई जवाब नहीं था, किसी के पास भी नहीं, क्योंकि जो चीज सबको चिन्हित कर सके, सबको बचा सके और सबको नष्ट कर सके, उसके सामने कोई भी अस्त्र शस्त्र बेकार है। ये युद्ध का हथियार नहीं था, ये नियति का हथियार था। लेकिन एक और पहलू है जो लोग नहीं देखते। बर्बरीक की शक्ति उसकी प्रतिज्ञा से बंधी थी। वो हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेगा। इसका मतलब था कि वो एक तरफ लड़ता, फिर दूसरी तरफ, फिर पहली तरफ, जब तक दोनों सेनाएं पूरी तरह खत्म न हो जाएं। ये न्याय नहीं था, ये विनाश था। कृष्ण सब जानते थे, इसीलिए वे बर्बरीक के रास्ते में आए थे। वे जानते थे अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो धर्म की जीत नहीं होगी, पांडवों की जीत नहीं होगी, सिर्फ पूर्ण विनाश होगा। और कृष्ण ने वो किया जो किसी और के बस का नहीं था। 18 दिन, पूरे 18 दिन बर्बरीक का सिर उस पहाड़ी पर रहा और उसने हर पल देखा, हर योद्धा को, हर युद्ध को, हर मृत्यु को। और युद्ध के बाद जब उससे पूछा गया तुमने क्या देखा, तो उसका जवाब सबको हैरान कर गया। बर्बरीक ने कहा, मुझे सिर्फ कृष्ण दिखे, बाकी सब तो निमित्त थे। जो नीला प्रकाश पूरे युद्ध क्षेत्र में घूम रहा था वही असली योद्धा था। अर्जुन, भीम, कर्ण सब उस दिव्य शक्ति के हाथों में खिलौने की तरह थे। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तुलना करो। कर्ण ने अपनी शक्ति वर्षों की मेहनत, दर्द और संघर्ष से अर्जित की। हर निशाना उसने खून से लिखा था, हर अस्त्र उसने पसीने से सीखा था। और बर्बरीक को वो शक्ति एक दिव्य पल में मिल गई, देवी के हाथों से। दोनों महान थे, लेकिन उनकी महानता का रास्ता बिल्कुल अलग था। कर्ण जानता था कि वो गलत पक्ष की ओर से लड़ रहा है। कृष्ण ने खुद उसे बताया था, तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, पांडवों के भाई हो, आ जाओ हमारी तरफ, राज्य मिलेगा, सम्मान मिलेगा, परिवार मिलेगा। लेकिन कर्ण ने सब ठुकरा दिया, क्योंकि जब उसे दुनिया ने ठुकराया था, दुर्योधन उसके पास आया था और उस एक एहसान ने कर्ण को बांध लिया था, आत्मा तक। उसके लिए मित्रता राज्य से बड़ी थी, धर्म से भी बड़ी थी, और इसीलिए कर्ण इतिहास का सबसे दुखद नायक बना। जब कृष्ण ने कर्ण के सामने अपना हाथ बढ़ाया, उस हाथ में थी एक पूरी जिंदगी, एक नई शुरुआत। कर्ण ने उस हाथ को देखा, फिर दुर्योधन के शिविर की रोशनी देखी और धीरे से सिर हिला दिया। कृष्ण का हाथ नीचे आ गया और उस पल के साथ कर्ण की नियति सील हो गई। युद्ध के आखिरी दिन कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वो पहिया निकालने के लिए नीचे उतरा, निहत्था था, असहाय था, और दूरी पर अर्जुन का रथ खड़ा था, धनुष तना हुआ। ये वही क्षण था जिसके बारे में परशुराम ने शाप दिया था। कर्ण के हाथ उस धसे हुए पहिए पर थे। उसकी हर नस, हर मांसपेशी पूरी ताकत से लगी थी, लेकिन पहिया नहीं हिला, और उस पल में कुछ और भी नहीं हिला। कर्ण की आत्मा नहीं हिली, उसकी आंखों में हार नहीं थी। कर्ण ने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसे ढाल बनाया। बिना कवच के, बिना अस्त्र के, बिना किसी दैवीय सुरक्षा के वो खड़ा था अर्जुन के सामने, डर के बिना, झुके बिना, और डूबते सूरज की रोशनी में वो सोने जैसा चमक रहा था। और अंत में 2 महान योद्धाओं की आत्माएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुईं। कोई युद्ध नहीं, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, सिर्फ 2 महान जीवनों का एक दूसरे को नमन। कर्ण जिसने सब कुछ कमाया और सब कुछ खोया, बर्बरीक जिसने सब कुछ पाया और सब कुछ दे दिया। कुरुक्षेत्र खाली हो गया। जहां लाखों सैनिक थे, वहां अब सिर्फ मिट्टी और हवा थी। और उस खाली मैदान में एक तीर खड़ा था, जमीन में गड़ा हुआ, अकेला, गवाह बना उस सब का जो यहां हुआ था और जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो तीर एक पल के लिए चमका, 1 बार, 2 बार, फिर उसकी रोशनी धीमी पड़ती गई और आखिरी सूर्य की किरण के साथ वो रोशनी पूरी तरह बुझ गई। लेकिन जो कहानी उसने बयान की वो अभी भी जिंदा है हमारे दिलों में। रात के आसमान में 2 तारे जगमगाए, एक कर्ण का जिसने अपनी जिंदगी में हर तूफान का सामना किया, दूसरा बर्बरीक का जिसने एक पल की भक्ति में सब कुछ अर्पण कर दिया। और आज भी जब तुम रात के आसमान को देखो तो शायद वे दोनों तारे तुम्हें देख रहे हों और पूछ रहे हों, असली महानता क्या होती है, शक्ति में या बलिदान में।